उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेसिक विद्यालयों में लगातार यहाँ पर 5 साल से एक भी पदों पे जो है उस शिक्षक भर्ती न होने के कारण यहाँ का जो आपका बेसिक विद्यालय है उसके यहाँ पर हालत जो है काफ़ी ज़्यादा खराब है। आपने पूर्व में भी कई जिलों के न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है वो देखा था, जहाँ पर शिक्षकों की बड़ी संख्या में जो है आपकी कमी थी, जिसके कारण लगातार जो बच्चे हैं वो अपना नाम जो है बेसिक विद्यालय से जो है वो कटवा रहे हैं। जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जो कि लखनऊ का यहाँ पर आपका डाटा जो है वो दिया गया है कि लखनऊ में 89 ऐसे जो है आपके प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक हैं, और एक शिक्षक से यहाँ पर किसी भी तरीके से जो आपका बेसिक विद्यालय है वो आपका यहाँ पर घिस तान के जो है वो चला है। उसके बावजूद भी जो आपके उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से उनसे जब भी आपके विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षक भर्ती को लेकर आपका यहाँ पर पूछा जाता है, क्या शिक्षकों भर्ती की जाएगी, हमारे मंत्री जी इसका जवाब देना चाहिए। भी वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से मैंने बताया कि अनुपात अभी बराबर है और पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वो लोग न्यूज़पेपर देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि न्यूज़पेपर वो लोग देखते होंगे, नॉर्मल सी बात है, न्यूज़पेपर तो सब कोई पढ़ता होगा, लेकिन वो लोग यहाँ पर इग्नोर जो है करते होंगे। और ये ऐसा भी नहीं कि किसी आपके सिंपल जिले का न्यूज़पेपर है, ये आपकी राजधानी का जो है आपका न्यूज़पेपर है, जिसमें आपके यहाँ पर बोला गया है यानी 89 आपके प्राथमिक विद्यालय में एक जो है शिक्षक हैं जिनके भरोसे यहाँ पर आपका विद्यालय चला है। अब सोचिए उन शिक्षकों को यहाँ पर एडमिशन भी कराना है, और जो आपके आधार कार्ड का सत्यापन है वो भी कराना है, और यहाँ पर जो आपका डीबीटी है वो भी यहाँ पर कराना है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके काम है। आप देखेंगे ब्लॉक पे ही आपका जाना होता है, जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यालय होता है वहाँ पर भी आपका जाना रहता है। इसके अलावा मिड डे मील का काम हो, इसके अलावा बहुत सारे जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय के टीचर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी आपके यहाँ पर काम और यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से उन शिक्षकों पे यहाँ पर जो है आपकी सौंपी जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है कि 89 यहाँ पर लखनऊ के आपके प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक यहाँ पर जो है वो तैनात हैं, और उन्हीं के भरोसे किसी भी तरीके से ये जो आपका विद्यालय है वो आपके यहाँ पर घिस तान के जो है वो चला है। और अभी ये जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जो आपका लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो उसमें इन शिक्षकों का ड्यूटी भी जो है आपका लग जाएगा। अब ड्यूटी लगेगा तो अब देखिए वहाँ के जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके तरफ से क्या आपका जो है किया जाता है। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे 4 दिन पहले 48 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आपके कम हो गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो आपके बेसिक विद्यालय हैं उसमें लगातार जो आपके शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक आपके प्रत्येक साल जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। बहुत सारे शिक्षक वो दूसरे जॉब में अपना प्रमोशन वगैरह पा जाते हैं, या फिर दूसरा एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके उस डिपार्टमेंट में जो है वो चले जाते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 साल में तो ऑलरेडी आपकी बेसिक विभाग में एक भी पदों पे आपके शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, और ऑलरेडी जो बेसिक विद्यालय में टीचर हैं वो इतनी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसके साथ ही दूसरे जॉब में चल रहे हैं। तो ऑलरेडी और यहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है वो आपके यहाँ पर जो है हो जा रही है। उसके बाद भी यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से और जो आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और जो आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तरफ से लगातार इग्नोर करते हुए 5 साल यहाँ पर जो है आपका बिता लिया गया। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं आपका बोला गया है कि 5 साल से एक भी पदों पे जो है उस शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर लगातार कमी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय हैं उससे यहाँ पर बच्चों की भी यहाँ पर कमी हुई है। नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर विद्यालय में टीचर रहेंगे ही नहीं तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बच्चे विद्यालय में जाकर क्या करेंगे। उससे अच्छा है कि अपने घर पर ही रहें, या फिर अपने घर से ही अपना पढ़ाई वगैरह कर लें, या फिर जो आपकी कोचिंग हो, या फिर खास तौर पे यहाँ पर प्राइवेट जो आपका विद्यालय है उसमें यहाँ पर जाकर अपना जो पठन पाठन है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है करें। इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि एक शिक्षक हैं और उनके ऊपर 2 स्कूलों का जो है वो जिम्मेदारी है। मतलब आप यहाँ पर समझिए कि शिक्षक एक ही हैं लेकिन उनको 2 स्कूलों की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। यानी उस स्कूल में जाएंगे, अपना प्रार्थना वगैरह कराएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप अपना पढ़ाई करते रहिए, मिड डे मील आपका जो है बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर वो इस तरीके से अपना जो स्कूल है उसमें वो जो है अदला बदली जो है करेंगे। यानी एक शिक्षक के ऊपर एक विद्यालय तो छोड़िए, यहाँ पर एक शिक्षक के ऊपर 2 विद्यालय के यहाँ पर जो है आपकी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं नगर के, यानी जो आपका लखनऊ है, लखनऊ नगर में यहाँ पर 57 आपके स्कूल हैं। 57 स्कूल में शिक्षक जो है आपके नहीं है, यानी एक भी जो है वो शिक्षक नहीं है। और फिर यहाँ पर क्या है कि दूसरे विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को यहाँ पर ये जो आपके 57 विद्यालय हैं इसमें उन लोग का यहाँ पर जो है वो ड्यूटी लगाया गया है। यानी वो अपना विद्यालय भी देखेंगे, और ये जो आपके लखनऊ नगर के 57 विद्यालय है तो इसमें भी आकर वो अपना
काम वगैरह जो है वो करेंगे, इसको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर डाटा जो है वो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों को लेकर बोला गया है कि जो आपके यहाँ पर लखनऊ नगर क्षेत्र के जो आपके 57 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक एक शिक्षक हैं, और यहाँ पर जो आपके माले हैं यहाँ पर 17 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर आपके एक एक शिक्षक हैं, और यहाँ पर मलिहाबाद में 5 ऐसे प्राथमिक बेसिक के विद्यालय हैं जहाँ पर एक एक शिक्षक हैं, और यहाँ पर आपके मोहनलालगंज का बात दिया गया है कि 3 विद्यालय हैं जहाँ पर एक एक शिक्षक हैं, और अन्य में यहाँ पर आपके 7 विद्यालय हैं जहाँ पर एक एक शिक्षक हैं। इनको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर माना गया है कि जो आपके शहर के स्कूल हैं उसमें यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, यानी इनके तरफ से अभी भी आपका घिस तान के बोला जा रहा है कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक है उनके यहाँ पर कमी नहीं है, जो आपके यहाँ पर शहरी क्षेत्र का विद्यालय है तो उसमें यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, और उसमें भी आपका यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर मैनेज किया जाएगा और यहाँ पर शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, और यहाँ पर आपका पठन पाठन किसी भी तरीके का आपका प्रभावित नहीं होगा। मतलब इतनी बड़ी संख्या में इतना डाटा देखने के बाद भी यहाँ पर जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में यहाँ पर बोल रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या अभी भी पर्याप्त है, हम यहाँ पर शिक्षकों का समायोजन करके हम यहाँ पर विद्यालय का जो आपका पठन पाठन है उसमें किसी भी तरीके का आपका रुकावट जो है वो नहीं होने देंगे। तो ऐसा आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो बच्चों की कमी है उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर कमी तो ऑलरेडी यहाँ पर होगी। इसीलिए आपने पूर्व के न्यूज़पेपर में देखा था जिसमें आपके मतलब लगभग आपके 20 लाख या फिर 25-30 लाख के लमसम जो है वो डाटा दिया गया था कि 25-30 लाख जो आपके बेसिक विद्यालय हैं उसमें यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपना नाम जो है कटवा लिए हैं, यानी बेसिक विद्यालय में इतने बच्चों की जो है आपकी कमी हो गई है, और उस कमी का मेन रीजन है यहाँ पर शिक्षकों की कमी को लेकर। और यहाँ पर आपके शिक्षा मित्र को लेकर बोला गया है कि ये जो रेगुलर टीचर होते हैं उनका यहाँ पर शिकायत है कि जो शिक्षा मित्र होते हैं वो स्थानीय होते हैं, वो किसी भी तरीके का किसी का जो है वो नहीं सुनते हैं, और यहाँ पर पढ़ाई वगैरह में भी जो है वो सहयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा शिक्षा मित्र को लेकर आपका बोला गया है। हालांकि शिक्षा मित्रों को लेकर कई बार आपके शिकायत जो है आपके पहले से भी है कि वो लोग सही तरीके से अपना काम जो है वो नहीं करते हैं, तो उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है बोला गया है कि शिक्षक जो है मतलब जो शिक्षा मित्र हैं वो यहाँ पर लोकल होते हैं और किसी भी तरीके का विद्यालय संचालन में अपना यहाँ पर सहयोग जो है वो नहीं देते हैं। और यहाँ पर कुछ आपके डाटा जो है वो दिए गए हैं कि 48 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं, और 2 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर निजी कार्ड से यहाँ पर जो है वो रिटायर हुए हैं, और यहाँ पर शिक्षकों की लगातार कमी हो रही है, ऐसा आपका यहाँ पर जो है बोला गया है। तो ये तो आपके न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पर देखिए राज्य सरकार की तरफ से आपके यहाँ पर क्या जो है किए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर संभावना जो है मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आपको यहाँ पर कुछ आने वाले हो सकता है कि महीने में प्राथमिक विद्यालयों में भी आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है आपको शिक्षकों की भर्ती जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपका भर्ती ना आने का एक ये भी रीज़न था। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से तो आपके यहाँ पर भर्ती नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि यदि उनके तरफ से पूरा ठान लिया जाता कि नहीं हम यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर हम भर्ती करेंगे, शिक्षकों की जो कमी है उसको हम यहाँ पर दूर करेंगे, तो राज्य सरकार की तरफ से आपका मैनेज करके प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह निकाल के उनके यहाँ पर भर्ती आपका कंप्लीट करा लिया जाता। लेकिन इसमें जो आपका रोड़ा जो राज्य सरकार की तरफ से आपका बहाना बनाया जा रहा था वो आपके यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको लेकर बनाया जा रहा था। तो यहाँ पर अब आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है, और जो भी उसके अध्यक्ष हों या फिर सदस्य हों उनके तरफ से भी आपके यहाँ पर काम जो है करना स्टार्ट कर दिया गया है। और इस तरीके से आपका कई बार जो आपका डाटा है वो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का इस तरीके से आपका डाटा आ रहा है, और 5 साल से अधिक यहाँ पर समय भी हो गया जहाँ पर आपके एक भी बेसिक विद्यालय में आपके यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। तो नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ पर आपके बेसिक शिक्षा मंत्री हों या फिर जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों उनको यहाँ पर पता होता है कि हमारे जो बेसिक विद्यालय हैं उसका यहाँ पर कंडीशन क्या है, उसमें यहाँ पर शिक्षकों की कितनी कमी है, और जो यहाँ पर आपके बच्चों वगैरह का एडमिशन वगैरह का डाटा है तो उनके पास हर एक चीज़ जो है आपका अवेलेबल रहता है। भले उनके तरफ से बोला जाए कि हम यहाँ पर जांच करेंगे, कमेटी बैठाएंगे, लेकिन हर एक जो आपका डाटा है उनके पास अवेलेबल जो है वो रहता है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इतना समय आपका बीत गया, बड़ी मात्रा में यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, तो यहाँ पर संभावना है कि कुछ महीने में आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में भी जो है आपको यहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आपकी यहाँ पर तैयारी है वो आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करते रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से जो आपका मामला आता है बार बार न्यूज़ में आपको इस तरीके से मामला जो है वो देखने को मिलेगा। और ये आपका बात राजधानी को लेकर है, आप इसी तरीके से हर एक जिले में देखेंगे तो हर एक जिले
में आपका इसी तरीके से डाटा है जहाँ पर बहुत सारे आपके विद्यालय हैं, वहाँ पर एक एक शिक्षक हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 विद्यालय हैं और उस 2-2, 3-3 विद्यालय का संचालन सिर्फ एक शिक्षक के माध्यम से आपका यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में भी जो है उस शिक्षकों की कमी है। यदि आप यहाँ पर सभी शिक्षकों का यहाँ पर पूर्ति आप यदि बेसिक विद्यालय में करना चाहेंगे तो प्राइमरी में लगभग 2 लाख या फिर 2.5 लाख के लमसम जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर कमी जो है आपके वर्तमान में है। यदि इतना जो है राज्य सरकार की तरफ से शिक्षकों की भर्ती किया जाता है तो आपका यहाँ पर मेंटेन आपका जो है हो जाएगा। तो इसलिए इतना तो बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं देखने को मिलेगा प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन हाँ आने वाले समय में कुछ न कुछ पदों पर आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 51,000 या फिर 50,000 के लमसम, इसी के लमसम आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले आपका यूपी टीईटी का भी जो है प्रस्तावित है कि जो आपका सुपर टीईटी यानी उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगा उससे पहले आपका यूपी टीईटी का भी आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यूपी टीईटी का भी एग्जाम हुए आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया। तो यदि मान लीजिए यूपी टीईटी होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, वो लोग मतलब 4-5 महीने में अपना कंप्लीट जो है करा लेते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका यूपी टीईटी आए, क्योंकि जो आपका सीटेट होता है उसके बेस पर भी जो आपके शिक्षक भर्ती हैं उत्तर प्रदेश का सुपर टीईटी है वो आपका जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो यूपी टीईटी का आपका एग्जाम कई बार आपका हो चुका है। तो बस यहाँ पर जो आपके मंत्री हों, बेसिक शिक्षा मंत्री हों या फिर जो आपके छात्र संगठन वगैरह हैं उनकी तरफ से आपका बोला जाता है कि जब भी आपका सुपर टीईटी होगा उससे पहले आपका यूपी टीईटी आपका होगा। लेकिन ऐसा आपका कहीं पर ये आपका नियमावली आपका नहीं बना है कि सुपर टीईटी से पहले आपका यूपी टीईटी होगा। यदि राज्य सरकार का यहाँ पर मंशा हो कि नहीं हम यहाँ पर डायरेक्ट सुपर टीईटी ही लाएंगे यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही लाएंगे, तो वो लोग डायरेक्ट जो है वो सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह विज्ञापन वगैरह जो है वो जारी कर सकते हैं। तो आप दोनों की जो है वो तैयारी करते रहेगा। ऑलरेडी आप पात्रता एग्जाम क्वालिफाई हैं, चाहे आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं या फिर आप यूपी टीईटी एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं, तो जो आपका सुपर टीईटी है उसकी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करते रहेगा। बाकी यदि आप पात्रता एग्जाम नहीं क्वालिफाई की हैं तो अभी सीटेट का फॉर्म जो है आप सबमिट कर दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सीटेट का फॉर्म जो है आप लोग जो है वो नहीं भरे होंगे, तो अभी आज जो है आप लोग का सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि है। तो आप यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 का अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। तैयारी भी जो है वो करते रहेगा, क्योंकि सुपर टीईटी आपका आएगा भी तो ऐसा नहीं कि आपका 5 महीने या फिर 6 महीने तैयारी करने को मौका जो है मिलेगा। पीछे का भी आप जो है सुपर टीईटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखेंगे तो जब नोटिफिकेशन आता है उससे 1 से 1.5 महीने में आपका एग्जाम भी जो है कंप्लीट करा लिया जाता है। तो इसलिए आपकी जो तैयारी है वो आपके यहाँ पर तैयारी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आए और 1 से 1.5 महीने में भी आपका सुपर टीईटी का एग्जाम हो तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है, जो आपका प्रिपरेशन है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट जो है होना चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अब देखिए क्या आपके बेसिक शिक्षा मंत्री तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, उनके तरफ से कुछ भी आपका नहीं किया जाएगा। जो आपके राज्य के मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके तरफ से ही आपका कुछ न कुछ जो भी आपके यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर है तो उनके तरफ से आपका यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।